आज मैं अपने पौधों को एक स्पेशल ट्रीट दे रही हूँ। हर 1-2 महीने में इन्हें ये ट्रीट मिल जाता है और बड़े खुश होते ही ये उस ट्रीट के बाद, और मुझे थैंक यू कहते हैं। आपको पता ही होगा पौधे थैंक यू कैसे कहते हैं, बहुत सारे फल और फूल देकर। पौधे तो खुश होते ही होते हैं, मैं भी खुश रहती, क्योंकि इस ट्रीट के लिए मुझे अपने पॉकेट से कुछ भी रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट में ये चीज़ बन जाती है, काफ़ी ही मैजिकल है। और इसी चीज़ को यूज़ करके मैं अपने कुछ दिए भी धोने वाली हूँ, क्योंकि बड़े अच्छे दिए धुलते हैं इससे। साथ ही डिश वॉशिंग, फ्लोर क्लीनिंग के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है। और ये चीज़ जिसकी मैंने इतनी सारी बड़ाई कर दी वो है बायो एंजाइम। आपको कई सारे रिसर्च आर्टिकल्स, कई सारे वीडियोस इस पे मिल जाएंगे, काफ़ी यूज़फुल है। आप इसके बारे में जितना जानिएगा उतना कम है। इस वीडियो में मैं आपको बायो एंजाइम बनाने का प्रोसेस बताऊंगी और साथ ही इसके कई सारे यूजेस भी बताऊंगी। गार्डनिंग में कैसे आप यूज़ कर सकते, क्या सारे फ़ायदे हैं और कई सारी चीज़ें। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बड़े बॉटल में पूरे तरीके से बना हुआ बायो एंजाइम है, जो कि गेंदे के फूल और अनार के छिलकों से बना है। आप अलग अलग किचन वेस्ट से अलग अलग बायो एंजाइम्स बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 बॉटल में नारंगी के छिलके का बायो एंजाइम बन रहा है और एक में लहसुन के छिलके का बायो एंजाइम बन रहा है। फ्रेंड्स, आप किसी भी फल या सब्जियों से बायो एंजाइम तैयार कर सकते। चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को मिक्स करके उसका बायो एंजाइम बना लें, या फिर अलग अलग चीज़ों का बायो एंजाइम अलग अलग बनाएं। बायो एंजाइम बनने के बाद ज़्यादातर क्वालिटी सेम ही रहती है, लेकिन चीज़ों का असर भी पड़ता है थोड़ा। जैसे कि ये लहसुन का जो बायो एंजाइम है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। आप इसका छिड़काव करेंगे अपने गार्डन में तो इंसेक्ट आपके गार्डन से दूर ही रहेंगे। नीम और मोरिंगा का भी बायो एंजाइम काफ़ी यूज़फुल होता है, सिर्फ गार्डन के लिए नहीं, आपके किचन के लिए भी। और उसका क्या यूज़ है, इसके लिए आपको मेरा बायो एंजाइम का दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। सब मैं इस वीडियो में थोड़ी ना बता दूंगी। और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना होगा, जिससे कि मैं वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियोस देख सकें। चलिए अब बनाने के तरीके पे बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ नारंगी का छिलका लिया है। आप कोई भी फल या सब्जियों के छिलके या फूल ले सकते हैं। साथ में आपको गुड़ चाहिए। गुड़ ना हो तो चीनी या शहद कोई भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको सिर्फ पानी चाहिए। बायो एंजाइम बनाने के लिए बस ये 3 चीज़ें चाहिए, जो किसी भी घर में बड़े ही आराम से मिल जाती है। अगर आपके घर में गुड़, चीनी या शहद एक्सपायर हो चुका है, ख़राब हो रहा है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन 3 चीज़ों को सही रेशियो में और सही बॉटल में मिक्स करना काफ़ी ज़रूरी है। बॉटल का आपको खास ध्यान रखना है कि वो एयर टाइट होना चाहिए। चाहे आप चौड़े मुँह वाली यूज़ करें या फिर नैरो माउथ बॉटल्स, कुछ इस तरीके की जो 1 लीटर पानी वाली बॉटल रहती है, आप इसे यूज़ करें। ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि बाहर का जो ऑक्सीजन है, अगर वो बॉटल के अंदर जाएगा तो बॉटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाएगी और उससे चीज़ों का फर्मेंटेशन सही से नहीं हो पाएगा और हमें अच्छा बायो एंजाइम नहीं मिलेगा। और हाँ, एक काफ़ी ज़रूरी चीज़, बॉटल आप प्लास्टिक की ही लीजिएगा। ग्लास बॉटल या मेटल बॉटल्स बिल्कुल मत लीजिएगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों नहीं लेना है। इसमें मैं 300 ग्राम नारंगी के छिलके डाल दे रही। $300 ग्राम किसी भी फल सब्जियों के छिलके या फूल के साथ 100 ग्राम गुड़, चीनी या शहद डालना है। और साथ में जाएगा 1 लीटर पानी, मतलब 1000 मिलीलीटर। अगर आप देखें तो ये रेशो 1, 3 और 10 का बनता है। 100 ग्राम हमने गुड़ डाला, 300 ग्राम नारंगी के छिलके और 1000 मिलीलीटर पानी। ध्यान रखिएगा बॉटल को पूरा मत भरिएगा, ऊपर का लगभग 1.5 से 2 इंच हिस्सा खाली रहना चाहिए। बॉटल के लीड को टाइटली लगा दीजिए और बॉटल के ऊपर मार्कर से ये ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि किस दिन आपने इस मिक्सचर को बनने के लिए रखा है, क्योंकि 3 महीने बाद ही आपका बायो एंजाइम बनकर तैयार होगा। आप प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं और 1 महीने में भी बायो एंजाइम बना सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो का मेरा मेन मकसद आपको बायो एंजाइम से इंट्रोड्यूस कराना है और बायो एंजाइम बनाने का बेसिक्स बताना है।
बॉटल पे डेट मेंशन कर देने के बाद 3 महीने के लिए आपको इस बॉटल को भूल नहीं जाना है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको रेगुलरली करते रहना है। सबसे पहले तो आप इस बॉटल को अपने घर के किसी ऐसे कोने में रखिएगा जहाँ पे कम से कम हर रोज़ आपकी नज़र एक बार पड़ जाए। चलिए आगे क्या करना है ये बताने के लिए मैं आपसे मिलती हूँ 2 दिन बाद। मिक्सचर को बॉटल में रखे हुए आज तीसरा दिन है। मेरे पास कुछ गेंदे के फूल पड़े हुए थे तो उसे भी मैंने दूसरे बॉटल में भर के रख दिया। और क्या आप नोटिस कर रहे हैं डब्बे का ढक्कन थोड़ा फुल गया है। इसका मतलब अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन और इसमें बहुत गैस रिलीज होती है जो कि डब्बे के अंदर जमा होता रहता। डब्बा फट ना जाए उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप ढक्कन को हल्के से हटा करके थोड़ा गैस निकाल दें। ध्यान रखिएगा ढक्कन को पूरा नहीं खोलना है और ज़्यादा देर तक भी खुला नहीं रखना है, नहीं तो बहुत सारा ऑक्सीजन बाहर से अंदर चला जाएगा और फर्मेंटेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। दोस्तों शुरुआत के 28 से 30 दिन तक गैसेस काफ़ी ज़्यादा बनती है और इस वजह से आप हर 2-2 दिन पे ये काम कर दिया करिए। चलिए अब दूसरे डब्बे के साथ भी ऐसे कर लेते हैं। आपने आवाज़ सुना? चलिए तुरंत खोलना है और तुरंत लगा भी देना है। पहले 1 महीने 2-2 दिन पे ऐसा करना है, दूसरे महीने 7-7 दिन पे ऐसा करना है और तीसरे महीने 15 से 16 दिन पे ऐसा करना है। और बस 3 महीने बाद बायो एंजाइम तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप उसे यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। यूज़ करते टाइम ऑब्वियसली आप ढक्कन खोलेंगे तो गैस अपने आप रिलीज़ हो जाएगा। फिर भी अगर आपके पास ऐसे ही पड़ा हुआ है तो बीच बीच में गैस को रिलीज़ कर दिया करिए। और दोस्तों एक बात बता दूं, अभी जो मैंने डब्बा पलटाया फिर उसे सीधा किया ना, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था। कभी कभी मैं आपको बताते बताते इंस्टिंक्ट के हिसाब से कुछ भी कर लेती हूँ। अब एक जो सवाल आपके मन में पहले से ही है कि प्लास्टिक बॉटल ही क्यों, ग्लास या मेटल बॉटल क्यों नहीं, उसका भी मैं आंसर दे दूँ। एक्चुअली प्रोसेस के दौरान जो गैस बनती है उसके अंदर बॉटल के अंदर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से ग्लास बॉटल बर्स्ट कर सकता है। प्लास्टिक के बॉटल थोड़े इलास्टिक होते हैं तो वो संभाल लेते हैं थोड़ा प्रेशर, लेकिन अगर ग्लास बॉटल बर्स्ट करेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकता है। और फ्रेंड्स मेटल के बॉटल इसलिए यूज़ नहीं किए जाते क्योंकि मेटल्स रिएक्टिव होते हैं और उसके कारण आपका बायो एंजाइम खराब हो सकता है। सही प्रोपोर्शन में चीज़ों को मिक्स करने के बाद 3 महीने में बायो एंजाइम तैयार हो जाता है। वैसे एंजाइम अच्छे से बना है या नहीं ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं जब जो भी इंग्रेडिएंट आपने यूज़ करा है वो सब कुछ नीचे सेटल हो जाए। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं इसमें मैंने अनार और गेंदे का फूल यूज़ किया था और जो भी चीज़ें हैं वो तैर नहीं रही है, सब नीचे सेटल हो गई हैं और ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। चलिए अब मैं आपको ये बता दूं कि आप इस बायो एंजाइम को कैसे अपने गार्डन में यूज़ कर सकते। जब आपको बायो एंजाइम पौधों की मिट्टी में डालना हो तो 1:50 वाला रेशियो फॉलो किया जाता है। मतलब 1 लीटर बायो एंजाइम आपको 50 लीटर पानी में डालना होगा। उस हिसाब से 1 लीटर पानी में आपको 20 ml बायो एंजाइम डालना पड़ेगा। मिट्टी में डालने के लिए एक मैजिकल टॉनिक तैयार है। बायो एंजाइम मिट्टी में डालने से मिट्टी की हेल्थ अच्छी बनी रहती है। कहने का मतलब है मिट्टी का टेक्सचर अच्छा होता है, उसमें पौधे की जड़ें अच्छे से फैल पाती है। साथ ही बायो एंजाइम मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स और कई सारी बेनिफिशियल चीज़ें ऐड करता है जिससे पौधे अच्छे से फल फूल सब्जियां दे पाते हैं। बायो एंजाइम को आप पौधों के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं और उसके लिए जो डाइल्यूशन आपको फॉलो करना है वो है 1 लीटर पानी में बस आपको 10 ml बायो एंजाइम का डालना है। इस सॉल्यूशन को पौधों पर स्प्रे करने के कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। दूसरा कई सारे रिसर्च स्टडीज़ ये क्लेम करते हैं कि इससे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली उससे पौधे अच्छे ग्रो होंगे। फ्रेंड्स आप बायो एंजाइम का यूज़ अपने गार्डन में महीने में 1 बार बड़े आराम से कर सकते। कई सारे फ़ायदे हैं और बनाने में कोई झंझट नहीं, कोई ज़्यादा खर्च नहीं, तो ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर यूज़ करिएगा। गार्डन के अलावा आप अपने घर के कई सारे साफ़ सफाई के कामों में भी बायो एंजाइम यूज़ कर सकते हैं। बायो एंजाइम को रीठा के साथ मिलाकर आप बर्तन धोने के काम में ला सकते हैं और घर के कई सारे क्लीनिंग पर्पस में
बायो एंजाइम को यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको ज़्यादा जानना हो इससे रिलेटेड तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी आपके साथ शेयर करने में। बायो एंजाइम से रिलेटेड और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं, जैसे कि बायो एंजाइम बनाने के प्रोसेस को आप फास्ट कैसे कर सकते हैं, बायो एंजाइम को आप घर के क्लीनिंग पर्पसेस में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, साथ ही अलग अलग चीज़ों के बायो एंजाइम का क्या अलग अलग फंक्शन होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ बायो एंजाइम के दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी। इस वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करिए, उससे मुझे काफ़ी मदद मिल जाती है आगे के वीडियोस प्रिपेयर करने में। और आपको अगर किसी भी प्रोसेस से अप टू डेट रहना है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करिए। मैं सारे ही रिलेटेड लिंक्स नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, इवन जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल के पिन कर देती हूँ, जिससे आपको कोई तकलीफ़ ना हो। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति's garden, signing off.